आज आपको ऐसी हकीकत से वाबस्ता करवाने जा रहे हैं जो पात्र हैं उसके बावजूद भी उनको पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको ऐसे घर में लेकर के आए हैं जिनको सिर्फ महज इस वजह से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने प्रधान का समर्थन नहीं किया। भले ही वो अपनी ज़िंदगी को ताक पर रख करके जी रहे हैं, बरसात में ज़िंदगी को अपने इस कदर उनकी दुश्वारी है कि उनको ना रात को नींद आती है ना दिन में चैन आता है। अपनी हाथों में हथेलियों में जान को लेकर के अपनी ज़िंदगी को यापन कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको वो घर। ये घर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ है। पल्लियाँ तान करके इस घर में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घर की स्थिति देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर वालों का क्या हाल है। प्रधान महज इस वजह से मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट नहीं दिया गया, उनका समर्थन नहीं किया गया। दिखाते हैं आपको, इस घर में लेके चलते हैं। इस घर के अंदर देख पा रहे होंगे आप कि इस घर में चारों तरफ से ये घर खुला हुआ है। आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो छत में पल्ली पड़ी हुई है, दीवार तक नहीं है इस घर में कि किसी जानवर से या किसी खूंखार जानवर से या सांप बिच्छू से इस घर में आने से रोका जाए। ले चलते हैं आपको घर के अंदर। देख सकते हैं आप कि दूसरी तरफ यहाँ पर सामान जो है अव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। सामान रखने की इस घर में जगह नहीं। आइए लेके चलते हैं आपको इस घर के अंदर। घर में पूरा अंधेरा है। घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि घर के अंदर एक कमरा तक नहीं है जहाँ पर लोग रह सके। आइए दिखाते हैं आपको घर के अंदर। ये घर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर भी पल्ली तान करके लोग रह रहे हैं। इस घर में अभी तक एक भी ऐसा कमरा नहीं पाया गया जहाँ पर घर का कोई भी सामान सुरक्षित तरीके से रखा जा सके या घर के लोग स्वयं सुरक्षित उसमें सो सकें। बरसात के दिन हो, आंधी तूफान आ रही हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो आराम से रह सकें। यहाँ पर घर के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे त्रिभुवन साइड तहसील ऊंचा? तहसील ऊंचा, ब्लॉक ऊंचा। और आपका घर इतनी अव्यवस्था के साथ है, जी, फिर भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, क्यों? प्रधान जी कह रहे हैं कि हमको वोट ही नहीं देते हो। जितनी बार कहा, जितनी बार डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं तो कह रहे हैं कि हमको वोट देते नहीं हो, हम आवाज़ कैसे देंगे। दूसरी बात, कई लोगों को जिनको आवाज़ दिया उनसे पैसा मिलता है, ये सहारा करते होंगे कि गरीब आदमी पैसा नहीं दे पाएंगे। तो पैसे आप नहीं दे रहे, इस वजह से भी आपको आवास नहीं दिया जा रहा? अब लगता तो ऐसा ही है क्योंकि 20,000 रुपये लेते हैं, सुनने में आया है कई लोगों से लिया है, और हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम इनको पहले पैसा दे दें। तो हर कॉलोनी के वजह 20,000 रुपये लेते हैं? हाँ लेते हैं, तमाम लोगों से लिया है। अभी जल्दी में एक लोगों को दिया, उनसे लिया है 20,000 रुपये। इसकी शिकायत आपने आला अधिकारियों से की? किससे करें साहब? अगर शिकायत करने की सोचते हैं उसके पहले ये भय बना रहता है कि अगर किसी शिकायत कर देंगे तो देंगे ही नहीं। इसलिए आवास के लिए आपने आला अधिकारियों से शिकायत की है? तहसील दिवस में दिया एप्लीकेशन, और उसमें दिया, वीडियो साहब को भी दिया, और उसमें भी दिया, ब्लॉक में भी दिया। 3-4 महीने हो गया साहब। 4 महीने हो गए। जनवरी से लगातार कम से कम 5-6 बार हमने दिया है, लेकिन अभी तक कोई कोई सुनने वाला नहीं। जैसे कि पीड़ित ने बताया कि इनको सिर्फ महज इस वजह से आवास नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये प्रधान के समर्थक नहीं है। उसके अलावा इन्होंने एक बड़ी बात और बताई कि इनके पास 20,000 रुपये नहीं है प्रधान को देने के लिए। इन्होंने कहा कि जब 20,000 रुपये दोगे तभी आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस घर में न तो बाथरूम बना हुआ है कि वहाँ पर कपड़े धुल सकें, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चियां हैं घर में, बड़ी बड़ी महिलाएं हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसे अपना ये जीवन यापन कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। इसकी पत्नी है? राजेश कुमार, श्री राजेश कुमार। तो ये जो आप बाथरूम है आपका, इसमें तो बंद है नहीं, नहाती वाती कैसी हैं आप लोग? ऐसे हम सब नहाते हैं, इधर पर्दा लगा ले तो चादर टांग ले, इधर टांग ले चादर। काम वगैरह कैसे करती हैं? काम के ऐसे कर ले सब। आपको आवास नहीं दिया जा रहा है? नहीं, क्या चाहती हैं आप? हम चाहिए सबके देखे तो कि हमारा घर में बन जाए बढ़िया से, बारिश में सारी रात बैठ के गुजारा कर ले। जानवरों को खतरा बना रहता है?
हाँ इधर जंगल है नरवा कैसे भिड़ा हवा कर चल लेकिन के मारा बंद करे रही इधरों देखा करी थे इधरों स्कूल आए तो इससे दरवाजा गिर गया आपकी बार तो यहाँ कान कर लिया। आपका घर चारों तरफ से खुला हुआ है, कभी भी कोई जानवर आ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ तो कैसे जीवन आपका गुजर रहा है? अब सर आप ही देख लियो कैसे गुजर रहा है आपके सामने हम का बताइए। जैसे कि पीड़ित की पत्नी का कहना है कि घर चारों तरफ से खुला हुआ है और नहाने की भी इस घर में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान से मांग कर रही हैं, आला अधिकारियों से मांग की गई, तहसील दिवस से भी मांग की गई कि आवास दिया जाए। पात्रता के आधार पर भी इनको आवास नहीं दिया जा रहा है। सुनने में देखने में भी कई जगहों पर यह भी पाया गया है कि जो पात्र लोग नहीं हैं उनको आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जो पात्र हैं, जो हकदार हैं, वाकई में जिनको योजना का लाभ देना चाहिए, धरातल पर उतर करके अधिकारी इसकी बात की जांच नहीं कर रहे हैं कि जो सही लोग हैं उन तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचा जाए। बताइए ये कैसा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पोल खोलती हुई दिख रही है इस ग्राम सभा के ये गांव में कि पात्र हैं उसके बाद भी इनको योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्या होगा, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन पूरा होगा? या इसी तरीके से लोग अव्यवस्थाओं के बोलबाले में अपना जीवन यापन करते रहेंगे? देखते हैं अब आला अधिकारी और ग्राम प्रधान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या पीड़ित को घर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, ITN न्यूज़ रायपुर।